नेहा, आई थिंक फर्स्ट माय करेक्शन कि मेरी तो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती नहीं है, मेरी तो शॉर्ट टर्म होती है. Okay. सो आई थिंक देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप. My mistake, sir. लेट मी करेक्ट यू नेहा. सो मार्केट नेहा रेंज के अंदर ही है. अगर हम लास्ट 15 दिन में देखें, मैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात कर लेता हूँ. पता नहीं आज आप सीधा आ गए, अनिल जी ने मुझसे मार्केट ही नहीं पूछी, कुछ रेंज नहीं पूछी. एनीवेज आई वाज मिसिंग हिम. बट नेहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पिछले दिनों में 15-20 दिन में स्टॉक्स का देखें, मतलब हमारे ना 5-6 स्टॉक्स हैं जो राडार पे हैं, जिनके हमने स्प्रेड्स भी दिए हैं विद ए पॉजिटिव बायस. और वो स्टॉक्स हैं अंबुजा, यूपीएल, कॉनकॉर्ड, डीएलएफ, अदानी पोर्ट, डेल्टा. तो अगर आप इस बार देखें, जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है, मतलब ये जो एक्सपायरी शुरू हुई थी नवंबर लास्ट वीक में, दिसंबर की एक्सपायरी शुरू हो गई थी. आज वी आर एट 14 दिसंबर, सो ऑलमोस्ट थर्ड वीक चल रहा है. और इस थर्ड वीक में नया इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तो मतलब फर्स्ट के सबकी सब स्ट्रैटेजीज प्रॉफिट में है, कोई भी स्ट्रैटेजी लॉस में नहीं है. बट जहाँ जिस भाव पे हमने लिया था वहाँ से ना नीचे गई हैं, और जिनके हमने ऊपर की जो कॉल्स 2 बेची थी उनमें से ना किसी को कोई डिस्टर्बेंस हुई है ना ऊपर गई हैं. तो इतने नैरो दायरे के अंदर, एंड दीज आर अक्रॉस सेक्टर्स, ये कोई एक सेक्टोरल सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सेक्टर नहीं गया, मतलब इनकी तो मैं बात कर ही रहा हूँ ये 6-7 स्टॉक्स की. अदर देन भी, मतलब इफ यू लुक एट ऑटोज और इफ यू look at any other stock, Tata Motor, Ashok Leyland, or maybe अदर देन PSU बैंक्स, कुछ और की बैंक्स के अलावा कुछ और भी बात करें, सो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स पिछले 15 दिन से, नॉर्मली होता है ना कि हम एक निकालते हैं कि आज के एवरेज पे ही मार्केट खड़ी हुई है, बोरिंग है, या इस हफ्ते के एवरेज पे है. पिछले 15-20 दिन के एवरेज पे ही स्टॉक्स खड़े हैं. सो स्टॉक्स आर नॉट डूइंग मच, एक्शन इज इन इंडेक्स. तो इंडेक्स में ही सारी सब कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है. तो ऐसी वाली मार्केट में जब कब डिसाइसिव कुछ नहीं आता, मुझे लगता है कि इंडेक्स में ही बने रहना चाहिए, उसी में सारा का सारा ट्रेड निकल के आता है. हैविंग सेड दैट, जो पिछले 2 हफ्ते से नेहा मैंने स्प्रेड भी शेयर नहीं करे, क्योंकि ये जो स्प्रेड होते हैं, अक्सर रेशियो स्प्रेड होते हैं, इसमें हम प्रीमियम सेल करते हैं ऊपर का जरूर, या मतलब डबल प्रीमियम सेल जरूर करते हैं टू रिड्यूस द कॉस्टिंग और टू गेट द क्रेडिट स्प्रेड. अब उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब प्रीमियम्स इतने कम हो गए हैं. आज अनिल जी सुबह जब अपनी कमेंट्री में बात कर रहे थे, आज उन्होंने मेरी वोकैबुलरी में कुछ एक और ऐड कर दिया. मतलब मैं ये कहता था कि वो जो ऑप्शन सेलर था, रबड़ी खाता था, जो रबड़ी खाने की आदत पड़ी हुई है उसको आदत खराब है. तो आज मेरी वोकैबुलरी में एक चीज़ अनिल जी ने और ऐड कर दी कि उसको चना मुरमुरा मिल रहा है. मतलब मैं अक्सर बोलता था कि उनको रबड़ी खाने की आदत है, और अनिल जी ने कहा उनको चना मुरमुरा मिल रहा है. जी. तो अनिल जी, ये अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चना मुरमुरा में भी अनिल जी वो खा के खुश है, प्रॉफिट हो रहा है. हाँ. तो ये कब तक चलेगा? इट इज लॉजिक डिफाइंग. तो मुझे लगता है दिसंबर और रहेगा कि आदमी मतलब पैसे मिलते रहेंगे और वो चलता रहेगा. बट ये कहीं ना कहीं अनिल जी थमने वाली चीज है, और यही डिसिप्लिन और पेशेंस होती है जो आप 2-3 बार, मतलब आप रेयरली कवर करते हो इस बात को, ऑप्शन सेलर्स को. पिछले 2-3 बार से मैं आपको सुनाऊं तो वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन अनिल जी जिसने बेचना है तो उसने बेचना ही है. तो ये तो नेहा, जो मार्केट के बारे में मैंने बोला कि स्टॉक्स बेसिकली कहीं पे भी गए नहीं है. मतलब इतना इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई ऐसा स्प्रेड नहीं है जिसमें लॉस आया हो, कोई ऐसा स्प्रेड नहीं है जिसमें बड़ा प्रॉफिट आया हो. सब के सब स्प्रेड वो मार्जिनल प्रॉफिट में खड़े हैं. मतलब पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है.